भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 17/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सिकिल दे बच्चे। जी बाबा, इस पढ़ाई में बहुत मजा है। दिल में समझते हैं हम अभी बाप के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु हमारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। अगर विकार होगा तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ बच्चों को अनुभव भी सुनाना पड़ता है, क्योंकि यह है पढ़ाई। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता, जिसमें एम ऑब्जेक्ट है। यह पढ़ाई है देवता बनने की, यह भक्ति नहीं है। देवताएं तो बरोबर इनके राज्य में थे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र थे। उनको कहा जाता है पवित्र दुनिया। सतयुग में भारत बहुत ही धनवान था। विलायत वाले भी आए थे तो आमदनी के लिए ढेरा डाला। फिर आहिस्ते आहिस्ते भारत की राजाई ले ली। धन के लिए ही आए थे, बहुत धन ले लिया। अनाज आदि सभी यहाँ से जाता था। भारत को अभी भूख है तो वहाँ लाखों करोड़ों टन मंगाते हैं। पहले साहूकार था और कोई नहीं थे। झाड़ में क्लियर दिखाई पड़ता है, कहानी होती है ना। तुम भी समझाते हो, 5000 वर्ष पहले भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म का राज्य था। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। अभी है कलयुग। पहले सतयुग था, अभी कलयुग कैसे बना, यह है कहानी। देवी देवताओं का राज्य कहाँ गया? अभी तो रावण आसुरी राज्य है। बाप बेहद की कहानी बैठ सुनाते हैं, जो और कोई नहीं जानते। वह सभी नेति नेति कहते गए। नॉलेजफुल बाप तो एक ही बार आकर अपना परिचय भी देते हैं और कहानी भी सुनाते हैं। सतयुग में इन्हों का राज्य था, उन्हों के ही 8 पीढ़ी चली। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बापे सुनाते हैं, और कोई जानते ही नहीं। 8 पीढ़ी चली। फिर त्रेता में राम सीता का 12 पीढ़ी चली, क्योंकि वह 2 कला कम हो गई, माया पर जीत पहन नहीं सके। यह कहानी है ना। पवित्र देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। आधा कल्प भारत पवित्र था, अभी रावण राज्य है तो अपवित्र है। पतित बन गए, फिर देवी देवता कह न सके। राम को क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध के मैदान में जीत पहन रहे हैं। आधा कल्प विकारी दे अभिमानी रहे हो। सतयुग में रावण राज्य है ही नहीं, राम और रावण है ना। राम राज्य कहा जाता है ईश्वरीय राज्य को। राम कहने से ही पतित पावन बुद्धि में आता है। स्त्री पुरुष दोनों ही पुकारते हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाबा, हम पतित बन गए हैं, फिर आकर पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है शरीर द्वारा, तो फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं। मनुष्य नहीं जानते। वह है शूद्र वंश से, शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। विराट रूप का चित्र भी है ना। श्री कृष्ण की भी 84 जन्मों की कहानी है। राधे की भी, तो लक्ष्मी नारायण की भी 84 जन्मों की कहानी है। फिर ब्रह्मा सरस्वती के भी 84 जन्मों की कहानी कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। यह है लीप युग। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? 84। पहले कौन था? फिर गिरते गिरते पतित बना। भारत में पतित बनते ही है रावण के कारण। अभी टाइम पूरा हुआ। यह है पुरानी दुनिया, तमो प्रधान, आयरन एज्ड। यह भी तुम समझते हो। आते तो बहुत ही हैं, फिर कोई पवित्र रहते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो पद कैसे पाएंगे। एक बार सुना है तो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। पापों की सजा भी भोगनी पड़ती है। जो पावन थे वही पतित बने हैं। यह रिपीटेशन चल रही है। तुम ब्राह्मण अभी बने हो, जबकि बाप आए हैं। पहले तुम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन पड़ते हो। फिर देवता बनेंगे, फिर नीचे गिरेंगे। भारत पावन था, अभी पतित है। यह है कौरव राज्य।
गीता में भी कौरव और पांडव है, तुम हो गुप्त सेना। अननोन वायरस, तुम योग बल से माया से लड़ते हो। 5 विकारों पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। ये कहानी है बेहद की। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुगी दुनिया है फूलों का बगीचा, अभी है कलयुगी कांटों का जंगल। इनमें बड़े बड़े कांटे भी हैं। कलयुगी मनुष्य ने श्री कृष्ण को बड़े से बड़ा कांटा बना दिया है। कहते हैं उनको 16,108 रानियां थी। तो सबसे बड़ा कांटा हुआ ना। शास्त्रों में कितनी मूर्खता की बात लिखती है। तुम जो जन्म बाय जन्म सुनते आए हो, वेद शास्त्र जो भी कुछ सुनते आए हैं, वह सब है भक्ति। अभी तुमको मिलता है ज्ञान, और ज्ञान मिलता ही है एक बार। कोई संस्कार ले जाते हैं तो फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। कोई छोटेपन में अच्छा समझ लेते हैं तो समझा जाता है संस्कार ले गए हैं। तुम्हारे से जो जाते हैं तो जरूर संस्कार ले जाते हैं, फिर आकर ज्ञान लेते हैं। सुख धाम है स्वर्ग, दुख धाम है यह नरक। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बनने से दुखधाम बन जाता है, फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होती है। तुम बच्चे जानते हो, स्कूल में नंबरवार पढ़ते हैं। कोई तो फुल पास हो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। तो नापास होने वालों की आसुरी कर्तव्य ही होते हैं। उनमें सभी भूत हैं। देह अभिमान का भूत, क्रोध का भूत, लोभ मोह का भूत है। यह भी छूटने में टाइम लगता है। आधा कल्प से यह सभी विकार प्रवेश होते हैं। बाप आकर फिर से एक जन्म में ही देवता बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस समय संगम पर है। सतयुग में होते हैं थोड़े देवी देवताएं, बाकी सभी इतने अनेक धर्मों के मनुष्य खल्लास हो जाएंगे। फिर सतयुग में एक धर्म देवी देवता ही रहेंगे। आत्मा ऊपर से आती रहती है ना, वह है निराकारी दुनिया। आत्मा साकार में आती है तो नाम पड़ता है जीव आत्मा। बाप तो सदैव निराकारी दुनिया में ही रहते हैं। वह आते ही हैं एक बार नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने। बच्चों को ही नॉलेज देते हैं, परंतु जो पत्थर बुद्धि हैं उनको ये नॉलेज देने में कितना मुश्किल होता है। तुम बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोलते हो, बड़ी बड़े वजीर अमीर आते हैं। वे तुम्हारा सुनते ऐसे हैं जैसे कि जंगल के बंदर। कहेंगे ये आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं। अरे कल कल करते करते काल खा जाएगा, फिर कब सुनेंगे। बैठे बैठे मौत आ जाता है, परंतु है जैसे बिल्कुल जानवर बुद्धि। बाप है भी गरीब निवाज। भारत सबसे गरीब, कंगाल। भारत जितना कर्जा और कोई नहीं उठाते हैं। इतनी भूख कहाँ नहीं है। भारत ही बहुत साहूकार था, अभी तो बहुत गरीब है। फिर बाप साहूकार बनाते हैं, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। साहूकार फिर गरीब हो जाएंगे। यहाँ का यह धन आदि तो सभी अल्पकाल के लिए है, यह भी सभी खत्म हो जाएगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, सफल होगी उनकी जो ट्रांसफर करते हैं सतयुग के लिए। सुदामा ने भी चावल मुट्ठी दी तो 21 जन्म के लिए महल मिले ना। अभी पतित मनुष्य दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला व कॉलेज आदि बनाते हैं। उनको कोई 21 जन्मों के लिए नहीं मिलता है, अल्पकाल के लिए एक जन्म में मिलता है, क्योंकि इनडायरेक्ट देते हैं। अभी तो बाप डायरेक्ट देते हैं। बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं, कहते हैं ये सभी खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग में तो सिर्फ इन देवी देवता का राज्य था जो अभी स्थापन हो रहा है। यह सभी फिर नहीं रहेंगे। मूल बात बाप बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ऋषि मुनि आदि सभी कहते हम नहीं जानते, नेति नेति कह देते। वह समझते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष। न जानने वाले को नास्तिक कहा जाता है, जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। यह है ही नास्तिकों की दुनिया। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम बेहद के बाप को जानते हो।
श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे और कोई बना न सके। जगत का गुरु एक ही है, तो वही सारी आत्माओं की गति सद्गति करते हैं। बाकी जो भी श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं वह सभी हैं ठग, जिनके लिए ही शास्त्रों में नाम रखा गया है। हिरण्य कश्यप जैसे दैत्य हैं जो अपन को परमात्मा कह पूजा कराते हैं। बाप कहते हैं सभी में परमात्मा है नहीं, सभी में 5 भूत माया के हैं। सभी में परमात्मा कैसे हो सकता? सभी बाप ही बाप कैसे होंगे? भाई भाई हो तब तो भाइयों को बाप से वर्षा मिले। सभी बाप तो हो न सके। शिवोहम का धुन लगा बैठते हैं, फिर माइया जाकर लोटे चढ़ाती हैं। यह है सबसे बड़े दैत्य हिरण्यकश्यप। कहाँ मैं सभी की सद्गति करने वाला, वह कहाँ दुर्गति करने वाला। घर बार छोड़कर जाते हैं, स्त्री विधवा बन जाती है, बच्चे ऑर्फन बन पड़ते, तो यह पाप हुआ ना। वह पाप उन पर चढ़ता रहता है। दूसरी तरफ फिर संन्यास कर पवित्र बने हैं तो थोड़ा उसका फल मिल जाता है। एक तरफ पाप करते हैं, दूसरी तरफ पावन बनते हैं। ये सारी दुनिया निधन की है, धनी धोरी कोई है नहीं। घर घर में लड़ाई झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। ऐसे सतयुग में नहीं होता। दीपमाला पर दीवा जगाते हैं। अभी तुम आत्माओं की ज्योत जग रही है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान थी तो उन देवी देवताओं में ताकत थी। अभी है तमो प्रधान। जैसे मोटर से बैटरी डल हो खत्म हो जाती है तो खड़ी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में बाकी थोड़ा जाकर रही है। तुम्हारी बैटरी 100% फुल थी तो सतो प्रधान थी, फिर चलते चलते खल्लास हो गई है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं और सभी जगह मनुष्य पढ़ाते हैं। कितने ढेर सत्संग आदि होते हैं, कथाएं बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी कथाएं, शास्त्र भी सभी झूठे। वह सुनते सुनते तुमको नीचे उतरना ही है। भक्ति से तुम नीचे ही गिरे हो। इस अंधश्रद्धा की भक्ति से जब दुर्गति होती है तब फिर भगवान आकर सद्गति देते हैं। अभी भारत बिल्कुल ही गिरा हुआ है। कितना गंद लगा पड़ा है, कितने जेल्स हैं, कितने खून आदि होते हैं। यह है ही दुखधाम। सतयुग को कहा जाता है सुखधाम, पावन। फिर विशेष पतित बनने से बेसमझ बन गए हैं। भारत का करैक्टर बिगड़ा हुआ है क्योंकि विशेष है। भारत पवित्र था तो करैक्टर्स बहुत ही अच्छे थे। अभी पवित्रता नहीं है तो दुख ही दुख है। यह चक्र फिरता रहता है। यह ज्ञान भी अभी तुम ही सुनते हो, वहां फिर भूल जाएंगे। फिर जब बाप आएंगे तब ही यह ज्ञान मिलेगा। तुम बेहद के सारी विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां मरने का नाम नहीं होता। आत्मा खुशी से एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेती है। आत्मा को ही पार्ट मिला हुआ है, जैसे एक्टर्स को पार्ट मिलता है। शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। यह भी बेहद का ड्रामा है। यह समझने से ही तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। अभी तो दुख की दुनिया है ना। आत्माएं आती रहती है, झाड़ की वृद्धि होती रहती है। पीछे वाली आत्माएं आती है दुख धाम में। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ज्ञान नहीं लेते हैं वे पीछे दुखधाम में आते हैं। मनुष्यों को पहले सुख पीछे दुख होता है, नया सो फिर पुराना होता है। यह है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पढ़ रहे हो। राजधानी स्थापन होती है तो नंबरवार पास होते हैं। या तो राजा बनेंगे या तो प्रजा, नहीं तो यह सतयुग कहां से आई। यह राजधानी स्थापन होती ही है संगम पर। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप आकर पुरानी को नई बनाते हैं। नई दुनिया में विकार नहीं होता, इसलिए 5 भूतों को अभी निकालना है। इसमें ही मेहनत लगती है। बाप को याद न करने से फिर भूत भी पकड़ लेते हैं। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर अभी पाप नहीं करना है, परंतु माया ऐसी है जो पाप करा देती है, इसलिए सावधानी दी जाती है। नंबरवार पढ़ते हैं ना। जो अच्छी रीत खुद पढ़ते हैं वे दूसरों को भी पढ़ाते हैं।
बाप सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु भी है। सभी को साथ में ले जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। यहाँ शास्त्र आदि सभी भूल जाना है, पवित्र भी बनना है। वहाँ कोई विकार नहीं होता, है ही मोह जीत। अकाले मृत्यु कब होती ही नहीं, रावण होता ही नहीं। योग बल से पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ गर्भ महल में जाएंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में भी सजाएं खानी पड़ती है, फिर शारीरिक कर्म भोग भी भोगना पड़ता है। वहाँ कर्म विकर्म होता ही नहीं, छीछी कर्म होते ही नहीं। यहाँ तो 5 विकार है ना। बाप ही आकर 5 भूत निकालते हैं। आधा कल्प का यह भूत बड़ा ही मुश्किल निकलते हैं। इस पढ़ाई में बहुत मजा है। दिल में समझते हैं हम अभी बाप के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परंतु हमारे से कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। अगर विकार होगा तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। विकारी बनते हैं तो फौरन लिखते हैं, बाबा हम गिर गए, अभी रहम करो। बाप कहेंगे जो कुछ भी किया वह सारी कमाई चट हो गई, फिर नई सिरे मेहनत करनी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मेहनत है, कायदे भी हैं, शादी भी भल करें, परंतु पवित्र रहने से विश्व की बादशाही मिलती है। तो क्यों नहीं एक जन्म के लिए पवित्र बनेंगे। यह पतित दुनिया ही खत्म हो जाती है। फिर यह तो प्रश्न उठ नहीं सकता कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे इतने ये करोड़ों मनुष्य भी खलास हो जाएंगे, सिर्फ छोटा भारत ही होगा। यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे अभी नॉलेजफुल बन रहे हो, बाप ही बनाएंगे ना। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे को कोई घड़ी घड़ी कहना नहीं होता है, आपे ही बच्चे हिर जाते हैं। ये बाप भी कहते हैं घड़ी घड़ी मुझे कहना थोड़ी है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कहता हूँ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। वह बाप ही बैठ पढ़ाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं याद करो। बाप को भूलो मत, इसमें बंधन तो कोई है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती हैं। ऐसे ही ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर नहीं करते हो, ऑर्डर के बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरे तो और कौन निर्भय होंगे। तो डरो नहीं, सर्व शक्तियों को ऑर्डर करो तो सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।